चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, ये क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। पास पेपर उठा के देखो, क्वेश्चन मिल जाएगा। मुख्तलिफ कोचिंग के गेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन मौजूद है। तो भाई इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना और इस क्वेश्चन को भी। क्लास 9 है, चैप्टर 2 है हमारा, और सिर्फ जो है वो रट्टा नहीं लगाएंगे न्यूमेरिकल का, बल्कि न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूं कि भाई ग्रुप में गेस्ट पेपर का सॉल्व, लेक्चर और तमाम मटेरियल शेयर किया जा रहा है। आप जल्दी से ऐड हो जाओ। ग्रुप की फीस है 3000 रुपये, जिसमें तमाम मटेरियल आपको मिल जाएगा। नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करके डिटेल्स ले लो। ठीक है, पूरे साल के लिए फीस है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब रट्टा नहीं लगाना कि भाई सिर्फ ये फॉर्मूला आएगा, ऐसे करा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं करो, पहले समझो। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट याद रख लो। जब भी ये कह देना रेस्ट, इसका मतलब क्या है? VI इक्वल टू 0। जब भी ये कह दें कि बस चलना शुरू हुई है रेस्ट से, तो इसका मतलब क्या होगा? VI इक्वल टू 0। बस समझ गए? देखो, कुछ इस तरह की कंडीशन है, कुछ इस तरह की कंडीशन है। ये आपके पास आ गई एक बस, ठीक है, ये अच्छी सी बस आपके पास महंगी वाली कंपनी की आ गई। यहाँ पर एक बंदा बैठ के इस बस को चला भी रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। आपकी बस एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, ठीक है। आपकी बस किस पाथ को फॉलो कर रही है? स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इट्स वेलोसिटी बिकम, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? देखो, इनिशियल तो पता चल गई। समझ लो यहां पर बस खड़ी हुई थी ए पॉइंट पर, यहां से चलना शुरू हुई और बी पॉइंट पर बस आ गई है। ए पॉइंट पे रेस्ट में थी, समझ लो ए पॉइंट हमारा है कराची, ठीक है। कराची से बस चलना शुरू हुई, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। अब बी पॉइंट पे जब बस पहुंची, क्योंकि भाई बस चल रही है, तो बी पॉइंट पर आ गई। अब बी पॉइंट पर इसके पास है फाइनल वेलोसिटी जो कि है 15 सेकेंड, ठीक है, 15 सेकेंड। इन 5 सेकेंड कितना टाइम लगा उसे? 5 सेकेंड लगी। कितना टाइम लगा उसे? 5 सेकेंड। अब सबसे पहले बोर्ड में क्या करना है? देखो, बोर्ड में ये सब डायग्राम ना भी बनाओ तो चल जाएगा, जरूरी भी नहीं होता, ये समझाने के लिए बनाई जाती हैं। आपने क्या करना है? आपने बोर्ड में लिखना है गिवन डेटा। देखो, जैसे मैं कर रहा हूं सब कुछ एज इट इज करना है, सिर्फ डायग्राम नहीं बनानी है आपने। और फिर लिखना है टू फाइंड, ठीक है। अच्छा, गिवन डेटा में आपको क्या मिला? इनिशियल वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अच्छा, उसके बाद आपको क्या मिला? फाइनल वेलोसिटी, जो कि आपके पास कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम मिला जो कि है t इक्वल टू 5 सेकेंड, सही है। सारा डेटा आपको निकल कर आ गया। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बस की एक्सेलरेशन क्या है? किस एक्सेलरेशन से बस जा रही है, ये आपने बताना है। अच्छा, अब एक छोटा सा काम करो, एक्सेलरेशन क्या होती है इसकी डेफिनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या काम करना है? एक्सेलरेशन क्या होती है इसकी डेफिनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि जब अगली बार मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो मुझे पता हो कि आपको डेफिनेशंस वगैरह आ रही हैं या नहीं, वरना मैं डेफिनेशंस भी बताऊंगा। अभी भी बता देता हूं भाई, एक्सेलरेशन ये होती है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया। जरा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है आपके पास, ठीक है। चाहो तो हेडिंग डाल देना, फॉर्मूला A इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन टाइम, ठीक है। तो भाई यहां पर आपके पास ये डेल्टा टी भी लिखा हुआ होता है बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, तो उसमें अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो जरा बात समझो, कितना चेंज आया वेलोसिटी में, टाइम के रिस्पेक्ट से देखना एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जांपल, जब आप बस में जा रहे होते हो तो कभी बस वाला जो है वो एक्सेलरेटर दबाता है तो उससे स्पीड तेज हो जाती है, तो वो जो स्पीड तेज हो रही है ना, उसके चेंज को भी देख रहे हैं हम टाइम के रिस्पेक्ट से। यानी कब कब बस तेज चली, कब कब बस हल्के चली, इस चीज को हम एक्सेलरेशन कह रहे होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? एक्सेलरेशन क्या है? स्पीड का डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट से देखना, यानी स्पीड बढ़ती है, कम होती है,
टाइम के रिस्पेक्ट से देखना एक्सेलरेशन है। आसान अल्फाजों में ये डेफिनेशन बनती है। अच्छा, a इज इक्वल टू वी एफ कितना दिया था हमें 15 और 0। अच्छा याद रखना, जब भी स्पीड बढ़ेगी एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। कब पॉजिटिव होगी? जब वेलोसिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही होगी। ये वर्ड याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अब कैसे पता चलेगा वेलोसिटी इंक्रीज हुई? इनिशियल 0 थी, फाइनल में बढ़ गई, तो इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी 5। अच्छा देखो 15 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 के टेबल में 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे लिख दो, यहाँ अगर दिल नहीं चाह रहा ऐसे लिखने का तो ऐसे लिख दो, 3 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, स्क्वायर ज़रूर लगाना। देखो ये इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, कोई मुश्किल परेशानी ऐसा हो नहीं सकता, हमने बहुत डिटेल में जाके और बहुत अच्छी तरह से समझा है। अब आ जाओ दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ये कह रहे हैं आ बॉल इज ड्रॉप्ड। ज़रा कंडीशन समझो और सारा सिनेरियो समझो। समझो ये आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग आ गई, ये बिल्डिंग आ गई। इस बिल्डिंग के ऊपर हमारा एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, जो कि वैसे तो कोशिश करा करो बिल्डिंग की छतों पे ना जाओ, समझाने के लिए एक बंदा खड़ा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो बॉल को फेंकता है। तो भाई हम सबको पता है बॉल ये पाथ फॉलो करते हुए ग्राउंड पर आके गिर जाएगी, है ना। चलो यही लिखा हुआ है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट। ठीक है, मैंने हाइट क्या ले लिया, बिल्डिंग की हाइट ले ली, बिल्डिंग कंसीडर कर ली ताकि आसानी हो जाए। ड्रॉप की गई है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब कितनी हाइट से ड्रॉप की गई है, यानी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट है 70 मीटर। ये हमारी है हाइट 70 मीटर, सही है। हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा बॉल को यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में, ये आपने बताना है कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बात समझ गए। यहां से टॉप, बिल्डिंग के टॉप से जो बॉल हमने फेंकी है वो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेगी, ये बात आपने बतानी है। द बॉल टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड, पूरी बात उन्होंने लिखी हुई है। गिवन डेटा लिख लो, गिवन डेटा टू फाइंड। अगेन पेपर में क्या करना है कि पेपर में कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है डायग्राम बनाने की, जस्ट आप क्या करोगे, आप जो है वो गिवन डेटा टू फाइंड लिखोगे और क्वेश्चन उतारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी। जी की वैल्यू क्या ली है, वैसे तो 9.8 रखते हैं, लेकिन आपका लेवल अभी 9 का है तो इसलिए हम इसे 10 रख रहे हैं। 9.8 10 के करीब करीब होता है। ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 लिया जाता है। आगे जब मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो वहाँ पर आपको 9.8 ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा ये करेक्ट आंसर है। अब सिर्फ हमारे को क्या ग्रेविटी दी हुई है, हाइट भी दी हुई है। अब कौन सी ऐसी इक्वेशन है या कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो यहां पर यूज कर सकते हैं। देखो ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन को सोचो जिसमें डिस्टेंस भी आता हो, हाइट भी डिस्टेंस ही है ना, ग्रेविटी भी आती हो और टाइम भी आता हो। ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कौन सी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो हमेशा ना डेटा देखकर फॉर्मूला सोचा करो कि कौन सा लगा सकता हूं मैं। अब आपने ऐसे पढ़ रखा है फॉर्मूला, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, बिल्कुल सही फॉर्मूला पढ़ा है आपने, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब देखो कुछ कंडीशन है, उससे हमें और चीजें मिलेंगी। जब हम डिस्टेंस यानी ये काम जमीन के लिए कर रहे हो ना, मतलब जब हम इस तरह से जा रहे हो तो ये फॉर्मूला ठीक है, समझ रहे हो। जब हम आगे पीछे जा रहे हैं ना, जमीन पे आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो फॉर्मूले को इस तरह से लिखो। लेकिन जब बात आ जाए हाइट की तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, S जो है वो H बन जाएगा। देखो S भी डिस्टेंस है, हाइट भी डिस्टेंस ही होती है, ठीक है। VI तो VI ही रहेगा, टाइम भी टाइम ही रहेगा। अब जमीन पे जो एक्सेलरेशन होती है वो हम फोर्स लगा के दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बॉक्स था, इसको मूव कराना था तो इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा। फोर्स किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के, तो बॉक्स में एक्सेलरेशन आ जाएगी। लेकिन जब हम हाइट की बात करते हैं तो बॉल खुद ब खुद जमीन पर आती है,
किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहां पर जो वेट होगा हमारे पास, ठीक है, यहां क्या होगा? वेट। थोड़ा सा मैं और डिटेल में लेके जाता हूं, परेशान नहीं हो। mg, समझो। देखो, मुझे जमीन पे कोई चीज मूव करानी है, वो खुद मूव नहीं करेगी, मुझे धक्का देना पड़ेगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन कैसे आई? अप्लाइड फोर्स की वजह से, जो कि एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाई। अब मुझे कोई चीज बिल्डिंग से नीचे फेंकनी है तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। क्यों? वेट की वजह से। वेट आपको पता है ना, जमीन की तरफ आता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर का ढक्कन है, देखो मुझे अपने हाथ पे मूव कराना है तो आगे पीछे करना पड़ रहा है ना। लेकिन जब मुझे यहां से छोड़ना है, खुद ही नीचे चला गया। तो ये कौन सी चीज थी जो इसको नीचे लेके गई? ग्रेविटी। ठीक है, जब भी ग्रेविटी का जिक्र आ जाए इसका मतलब है वेट। वेट वो फोर्स थी जो इसको नीचे ले गई, ग्रेविटी। तो अब जो जी है, ए है, वो जी बन जाएगा और टी का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आप बोलोगे सर वी आई। देखो, जब मैंने बॉल यहां से फेंकी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, याद रखना, जब मैं यहां से किसी चीज को फेंकूंगा तो वो तो रेस्ट में होगी ना। पहले मैं यूं यूं करूंगा, फिर फेंकूंगा, तो यानी इनिशियली तो बॉडी रुकी हुई है। तो इसीलिए वी आई आपकी जो है वो 0 है। ठीक है, चलो आ जाओ। h इज इक्वल टू, यहाँ 0 आ गया, टाइम तो पता लगाना है। यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 10 आ गया और ये t का स्क्वायर आ गया, यहाँ 70 आ गया। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा? 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 और ये t का स्क्वायर। t इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, याद रखना t पे स्क्वायर मौजूद है, ये बहुत ज़रूरी है। तो डिवाइड कर लेते हैं। 70, आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउ होगा तो उसमें तो ये सॉल्व हो जाता है। 14 आ रहा है। अच्छा, अब आपको टाइम मांगा था, टाइम का स्क्वायर नहीं मांगा था, तो स्क्वायर रूट लगा के काम खराब, खत्म कर दो। तो ये आ रहा है आपके पास 3.74 सेकेंड। देखो करेक्ट आंसर भी यही था, 3.74 सेकेंड। अब कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई बात जो बुरी लगी हो? ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैंने सारी चीज़ें एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया। बहुत आसान था, फॉर्मूला लिखता और बताता नहीं, लेकिन मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। तो आपका क्या काम है? एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। यहीं तक रखते हैं। कोई बात समझ ना आई हो, कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ लेना, आपका भाई आपको ज़रूर गाइड करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।